तो चलिए आज हम लोग करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल कहते हैं किसको। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है, किस किस महादेश में है। उसके बाद हम लोग इसकी कारण जानेंगे कि मरुस्थल जो होता है निर्माण किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोग मरुस्थल के प्रकार क्या कैसे हैं वो पढ़ेंगे। अक्षांशीय आधार पर विभाजन पढ़ेंगे मरुस्थल के कि जिसमें उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है। आगे इसको हम लोग कारण पढ़ेंगे कि शुष्क मरुस्थल का कारण क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक का मत है, जैसे जर्मन वैज्ञानिक नाइस था, उन्होंने क्या बोला मरुस्थल के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है विश्व का प्रमुख मरुस्थल, और उससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद अंत में हम लोग करते हैं खास तथ्य, तो एक खास तथ्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे ज्वालामुखी, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि ज्वालामुखी है क्या। अब समझिए विश्व का मरुस्थल, तो इसकी मुख्य रूप से विस्तार जो होता है मरुस्थल का 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री। लेकिन ये सबसे अधिक मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से मरुस्थल का प्रारंभ होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक की पाया जाता है मरुस्थल। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आंसर आप लोग को दे देना। अब देखिए समझिए कि कारण क्या है। तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य एचपी क्षेत्र का निर्माण होता है। और जब एचपी क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी कहते हैं एचपी मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर क्षेत्र का निर्माण होता है। और जब हाई प्रेशर क्षेत्र का निर्माण होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जल वाष्पीकृत नहीं होता। अगर गर्म वायु रहे तब ना ऊपर उड़ के जल वाष्पीकृत हो जाएगा, तो यहाँ पे जल को वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण यहाँ पे वर्षा का अभाव हो जाता है। और वर्षा का अभाव जब होता है तो यही क्षेत्र मरुस्थल का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र भी होता है। यहाँ पर अगर जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वो मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य डाले हैं कि महाद्वीपों की पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा बहती है, जिसके कारण बाष्पीकरण नहीं होता है, तो पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं हो पाता है। अब देखिए देश जितना भी महादेश है, 7 महादेश है, उसमें से लगभग 6 महादेशों में मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन एकमात्र महादेश है जिसका नाम है यूरोप, वहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूरोप ऐसा महादेश है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अब देखिए पश्चिमी तट है, मान के चलिए, देखिए आप लोग को कुछ मैप में बताते हैं। देखिए मान के चलिए सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। अब देखिए सहारा मरुस्थल के, यह अफ्रीका कंट्री है सहारा मरुस्थल, उसके देखिए पश्चिमी तट पर एक ठंडी जलधारा है ना, और ये ठंडी जलधारा कनारी जलधारा है। और ये ठंडी जलधारा क्या होता है, वाष्पीकृत नहीं होगा तो वर्षा कहाँ से करा देगा, और जब वर्षा नहीं कराता है तो यही क्षेत्र मरुस्थल का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग, जहाँ जहाँ पश्चिमी तट है वहाँ पे ठंडी जलधारा है, एक तरह से याद कर लीजिएगा। और जो अधिकतर मरुस्थल पाया जाता है किसी देश का पश्चिमी तट पर ही पाया जाता है।
महादेश के पश्चिमी तट पर ही पाया जाता है, क्योंकि उसकी पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा बहती है। यहाँ पे भी देखिए वेनेजुएला जलधारा है, ठंडी जलधारा। यहाँ पे भी मरुस्थल का निर्माण किया है। कालाहारी नामीबिया बोत्सवाना में पड़ता है। देखिए पेरू है, ये दक्षिण अमेरिका में है, जहाँ से अटकामा मरुस्थल है। पैटागोनिया अर्जेंटीना वाला क्षेत्र में ये भी पाया जाता है। देखिए कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका वाला में ठंडी जलधारा है, जहाँ पे ग्रेट बेसिन सोनोरेन मैक्सिको में पड़ता है, उत्तर अमेरिका का एक जगह है। मोहावे ये भी। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, यही चीज के बारे में हम लोग समझ रहे थे। चलिए छोटा कर दिए। महाद्वीपों की परिभाषा, तटों पर ठंडी जलधारा बहती है। ये भी वही चीज़ जो पश्चिमी तट होता है उसी के किनारे किनारे मैप में बताएं अभी आप लोग के कि ठंडी जलधारा बहती है, और जिसके कारण क्या होता है, जहाँ पे ठंडा जलधारा रहेगा वहाँ पे बाष्पीकृत होगा नहीं। जहाँ पे रोशनी सबसे अधिक रहेगा, जहाँ पे ताप सबसे अधिक रहेगा, वहीं पे ना बाष्पन की क्रिया अधिक होता है। और जब बाष्पन की क्रिया अधिक होता है तो आगे चल के ऊपर जाकर वायु संघनन होकर वर्षा का रूप लेता है। और यहाँ पे तो वर्षा जितनी मात्रा जरूरत हो उतना तो नहीं हो पाती है, जो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होता है। अब देखिए मरुस्थल भी एक शुष्क मरुस्थल होता है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय आधार पर विभाजन मरुस्थल का। तो अक्षांशीय आधार पर पहला जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है। अब ये समझिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है। तो ये मरुस्थल 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री दोनों अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 15 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध भी पड़ जाएगा, 15 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध भी, यानी 15 से 30 तक उत्तरी गोलार्ध में और 15 से 30 तक दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाया जाता है, यानी गर्म मरुस्थल पाया जाता है 15 से 30 डिग्री के मध्य में। अब ये व्यापारिक पवन पट्टी पर चलता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और ये आप लोग के बताए थे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो भी मरुस्थल है वो सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और इसमें प्रमुख मरुस्थल पूछता है कि कौन सा शुष्क मरुस्थल है। तो अटकामा चिली में, सहारा अफ्रीका में, वो अफ्रीका के पूछता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अरब, नामीबिया, कालाहारी बोत्सवाना दक्षिण अमेरिका में, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में, थार भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है। अब पूछेगा थार भारत के किस ओर है, तो पश्चिमी तट पर है। सिंपल सी क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग दूसरा पॉइंट करते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है। तो ये मरुस्थल 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य पाया जाता है, यानी 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाएगा। एक तो उत्तरी अक्षांश में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कहने का मतलब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों अक्षांश में पाया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण मतलब वही ठंडी मरुस्थल, जैसे गोबी मरुस्थल एक ठंडा है। ग्रेट बेसिन, पैटागोनिया, लद्दाख, तकलामकान, काराकोरम, सोनोरेन। हम लोग आगे देखते हैं शुष्क मरुस्थल का कारण क्या क्या है। शुष्क मरुस्थल का कारण क्या क्या। तो पहला कारण हम लोग जानेंगे कि मध्य अक्षांश पे चक्रवात ना होना, यानी कहने का मध्य जो अक्षांश है, बीच वाला अक्षांश, उसके बीच में चक्रवात नहीं आ पाता है, नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यहाँ पे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। विषुवत रेखा से काफी दूरी पर होता है शुष्क मरुस्थल। क्यों शुष्क मरुस्थल? क्योंकि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पे नहीं पहुँचता है, जिसके कारण भी यहाँ पे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। पूर्वी तटीय से दूरी
होने के कारण आर्द्र नमी नहीं पहुंच पाता है, यानी पश्चिमी तट पर वर्षा तो नहीं होता है, लेकिन पूर्वी तट पर वर्षा होता है, लेकिन उससे काफ़ी दूरी हो जाता है पश्चिमी तट, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा ना मात्रा में पहुँचता है, नहीं बहुत कम, यानी 25 सेंटीमीटर बताए तो उसी के लगभग बारिश होते हैं वहाँ पे। एक होता है प्रति चक्रवात के कारण भी वायु नीचे बैठती है और जिसके कारण वर्षा समाप्त हो जाती है। प्रति चक्रवात, चक्रवात समझते हैं कि बीच में प्रति चक्रवात में हो जाता है कि सागर से हो जाता है एचपी क्षेत्र, बीच में एलपी क्षेत्र। अब देखिए एक वैज्ञानिक था जर्मन का रहने वाला नाइस, इनका इम्पोर्टेंट कथन है और इसको बारे में जानिएगा कि कौन सी बात बोला था, एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है कि मानव जाति जितना ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व का मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं और अतः इस मरुस्थल को सतत ऊर्जा उत्पादन करता है। यानी सतत मतलब हमेशा ऊर्जा का उत्पादन करता है। जितना हम लोग एक वर्ष में उपभोग करते हैं उतना मरुस्थल मात्र 6 घंटा में ही ऊर्जा दे देता है। ये नाइस वैज्ञानिक था जर्मन का, उन्होंने ये चीज़ बोला। अब देखिए महाद्वीप का जो पूर्वी तट होता है वहाँ पे गर्म जलधारा होता है और पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा होता है। विश्व का प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सहारा मरुस्थल ये एग्जैक्ट रूप से उत्तर अफ्रीका में पड़ता है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। ये लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, विस्तार है इसका। यहाँ पे 2 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जो भेड़ बकरी खजूर वगैरह इसे उत्पादन वगैरह ज़्यादा होता है। तो जैसे बेदुइन जनजाति पाया जाता है और तुआरेंग जनजाति पाया जाता है। 2 जनजाति पाया जाता है, एक का नाम है बेदुइन और एक का नाम है तुआरेंग। देखिए एक टैफिया लेट मोरक्को का मरुस्थल है, टैफिया लेट मोरक्को का मरुस्थल है टैफिया लेट। अब देखिए अटकामा मरुस्थल, ये अटकामा मरुस्थल एंडीज पर्वत के पश्चिम में है, यानी दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है और वहाँ पे एक देश है चिली और चिली के उत्तरी भाग में है और पेरू वाला भाग में भी फैला हुआ है। ठीक है। अटकामा को में एक और मरुस्थल है छोटा सा अरिका, दुनिया का सबसे शुष्कम मरुस्थल है। अरिका जो है दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, इसी को अरिका भी बोलते हैं अटकामा को। और ये अटकामा मरुस्थल का निर्माण पेरू की ठंडी जलधारा के कारण हुआ है। यहाँ पे अटकामा मरुस्थल का निर्माण पेरू की ठंडी जलधारा के कारण, वहाँ पे वर्षा नहीं पहुँच पाता है क्योंकि एचपी क्षेत्र का निर्माण रहता है वहाँ पे। अब देखिए थार मरुस्थल क्या है, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको बोलते हैं हम लोग, कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं तो थार मरुस्थल के कहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल में पाया जाता है क्योंकि थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर गुजरती है और ये नहर सिंचाई के लिए उत्तम है और जहाँ पे सिंचाई होगा वहाँ पे मनुष्यों का निवास स्थान होगा। और ये भारत के पश्चिमी इलाका में पाया जाता है लेकिन पाकिस्तान का दक्षिणी पूर्वी इलाका में पाया जाता है, यानी भाग में पाया जाता है। पूछेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हो जाएगा थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। अब देखिए हम लोग खास तथ्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं आप लोग को कि पूछेगा ऑप्शन में अगर सहारा सिर्फ है तो सहारा ही हो जाएगा, अगर अंटार्कटिका भी है तो आंसर अंटार्कटिका होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्कतम ये अटकामा मरुस्थल है, अटकामा।
उत्तरी चिली में पड़ता है अटकामा मरुस्थल। ये बताए थे किस महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है। दक्षिण गोलार्ध का मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल के बोलते हैं, तो बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल कालाहारी को बोलते हैं। अब देखिए विभिन्न महादेश का देखिए दस्त एलूट दस्त ए कबीर ईरान में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल काराकोरम मरुस्थल, यहाँ पे देखिए काराकोरम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। काराकोरम तकला मकान सभी को पता है चाइना में है। अब देखिए अफ्रीका का मरुस्थल, तो सहारा उत्तर अफ्रीका में है। जूरा चाड़ में है। लिबियाई नाम से स्पष्ट होता लीबिया में है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना एग्जैक्ट जगह। नामीबिया में पड़ता है। उत्तर अमेरिका का मरुस्थल। अब देखिए एक मरुस्थल है सोनोरन मरुस्थल, ये यूएसए में पड़ता है, मैक्सिको में। कोलोराडो ये भी अमेरिका में है। ब्लैक रॉक डेथ वैली ये भी अमेरिका में है। अगले देखिए दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल अटकामा चिली और पेरू में है। पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है। सेचुरा पेरू में है। सेचुरा तो पेरू में है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, तनामी है, गिब्सन है, लिटिल सैंडी है, ऑस्ट्रेलेकी है। तो चलिए आज समाप्त हो गया विश्व का प्रमुख मरुस्थल।